नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से OPS न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में एक एक जानकारी ने 233 जिलों की सभी सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर रखने वाले हैं इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले 2023 के चुनाव में किस पार्टी को मिलेगा सबसे ज्यादा सीटें, और इसी के साथ क्या कांग्रेस पार्टी फिर से वापसी करेगी या फिर RLP अपना दमखम झोंकेगी या बीजेपी प्रचंड बहुमत लाएगी या कोई अन्य तीसरा मोर्चा यहाँ पर सरकार बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान का एक अलग सा रूल है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। तो इसी कड़ी में बात करने वाले हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया को फिर से मौका देगी या कांग्रेस पार्टी गहलोत को फिर से मौका देगी CM के चेहरे पर, या RLP अपना CM चेहरा घोषित करेगी हनुमान बेनीवाल को, या कोई अन्य पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। तो जी दोस्तों, आपको एक एक करके एक एक जिले की राजस्थान की 200 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको पेश करने वाले हैं। अजमेर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, RLP खाते में 0, अन्य पार्टियों के पर 0 सीट। तो वही बात कर लेते हैं, अलवर की 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 में से बीजेपी खाते में 9, कांग्रेस पार्टी के पर 2, RLP खाते में 0, अन्य पार्टियों के पर 0 सीट। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, RLP खाते में 0, अन्य पार्टियों के पर 0 सीट। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बांसवाड़ा के बाद राजस्थान की 200 में से 24 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर RLP को 0 और अन्य पार्टी यहाँ पर 0, बीजेपी खाते में यहाँ पर 20 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों, बात कर लेते हैं 12 की। 12 जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, RLP खाते में 0, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट है। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटें, RLP खाते में 0, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, RLP खाते में 0, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 42 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिए हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 34 सीटें और 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, RLP खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। भीलवाड़ा की दोस्तों बात कर लेते हैं, भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, RLP खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों, बीकानेर की बात कर लेते हैं, 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, RLP खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बूंदी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, RLP खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 59 सीटों पर ओपिनियन पोल आ चुका है। RLP खाते में 48, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10, RLP खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 48 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी, RLP को यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी को 10 तो RLP खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। चित्तौड़गढ़ की, जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, RLP, कांग्रेस को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। चूरू की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 है और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, RLP खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। दौसा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी और RLP खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों, राजस्थान की 275 सीटों का सर्वे आपको दिखाया जा रहा है। 200 में से 75 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 61 है और 13 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, RLP खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। गंगानगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी।
आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों राजस्थान की 200 में से 89 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 19 सीटें, आरएलपी खाते में 1 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। जयपुर, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में 19 विधानसभा सीटें हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं जैसलमेर की, जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आरएलपी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। हनुमानगढ़ की 5 में से 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर 19 विधानसभा सीटें हैं, 19 में से 16 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों राजस्थान की 200 में से 115 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड मार सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 25, आरएलपी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 115 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर 89 सीटों पर बीजेपी, तो 25 सीटों पर है कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 1, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट। जालोर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों राजस्थान की 200 में से 131 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 102 सीटें, 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 1 और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट है। जालोर की बात कर लेते हैं दोस्तों, जोधपुर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 10 में से 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट। करौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3 है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। कोटा की 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। राजस्थान की 200 में से 151 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 118 सीटों पर बीजेपी, 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर आरएलपी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। नागौर की 10 में से बीजेपी को 1 तो 9 सीटों पर आरएलपी, जी हाँ दोस्तों, 10 में से 9 सीटों पर आरएलपी और 1 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साहब, अन्य पार्टी के यहाँ पर 0 सीट है। पाली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी, आरएलपी पार्टी, अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साहब। दोस्तों राजस्थान की 200 में से 169 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 126, 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 10 सीटों पर आरएलपी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। सीकर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी। सिरोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों राजस्थान की 200 में से 188 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 140 विधानसभा सीट मिलने की काफी ज्यादा प्रबल कोशिश जताई जा रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 37, आरएलपी खाते में 11, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं आखिरी में 3 जिलों की। तो यहाँ पर टोंक, उदयपुर और बांसवाड़ा। टोंक और उदयपुर की बात कर लेते हैं। टोंक की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी का यहाँ पर सुपड़ा साहब, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उदयपुर की 8 विधानसभा सीट है, 8 ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है। दोस्तों राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 151 सीटें मिलने
की प्रबल कोशिश जताई जा रही है और कांग्रेस पार्टी को 38 सीटें, आरएलपी खाते में 11, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिर से वापसी करने वाली है 2023 में भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में फिर से वापसी कर सकती है। 5 साल के संन्यास के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी सीएम चेहरे को पेश नहीं करती है, तो यह आप भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड के साथ 151 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 38, आरएलपी खाते में 11, अन्य पार्टी में यहाँ पर 0 सीट है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।